हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स बाय पीएम में। तो आज हम जिन क्वेश्चंस के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज जो पेपर हुआ है दोस्तों, पीटीआई पेपर 2022 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है दोस्तों सुबह, उसकी आंसर जो जो क्वेश्चन के मुझे मिल पाए, और आज हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 50 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके क्या आंसर थे और क्वेश्चन क्या पूछे गए थे एग्ज़ाम में, और पूछने के बाद आपके उनका आंसर क्या दिए, उनको आप चेक कर लीजिए दोस्तों। और मेरी जो कोशिश थी कि मैंने सारे एनालाइज करके अच्छे से सबके आंसर चेक करके फिर आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आज का ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आज क्वेश्चन आया था आपके सुबह, जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वही पेपर है दोस्तों, और उसी का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था दोस्तों, शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये नींव डाली थी, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए दोस्तों। तो इसकी नींव डाली थी, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, और पहला ऑप्शन था रतन शास्त्री। उनकी बेटी थी शांताबाई, तो वो 12 वर्ष की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके ही कारण उन्होंने एक शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव डाली थी, और हाल ही में उसको वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। तो इसकी स्थापना 6 अक्टूबर 1935 में हुई थी दोस्तों, तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन यही आया था एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, लेकिन फिर भी आप लोग ट्राई करें, मैं बोल भी रहा हूँ क्वेश्चन दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश महाजैव विविधता प्रदेश में सम्मिलित रूप में है। तो इसका आंसर था दोस्तों, वो था दोस्तों ग्रीनलैंड नहीं है, सॉरी दोस्तों, कोलंबिया भी नहीं है दोस्तों। इसका आंसर है दोस्तों न्यूजीलैंड। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना कौन सा देश महाजैव विविधता प्रदेश में सम्मिलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गंगा नदी में कोलीफॉर्म जीवाणु का प्रचुर मात्रा में होने का मुख्य कारण क्या है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इसका जो सही आंसर था वो है दोस्तों, मृतकों के समूह को जल में बहाना। क्यों? क्योंकि मनुष्य के मल में सबसे ज़्यादा ये कोलीफॉर्म जीवाणु पाया जाता है, इसी वजह से जो मृतकों के शव होते हैं उनको वहाँ जल में बहा दिया जाता है। इस वजह से गंगा नदी में कोलीफॉर्म जीवाणु की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4। नहीं भी दिख रहा है तो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, थोड़ा सा क्लियर कम है, फिर भी आप लोगों को मैं आशा करूंगा कि आप इसको समझ पाएंगे दोस्तों। पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले कम ऊंचे उबड़ खाबड़ क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाकर। लगा लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम व्यू से भी। और आज का जो पेपर था सुबह का, मॉर्निंग का, पीटीआई का, उसका मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ दोस्तों आपके अपने चैनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया है। यहाँ पे ध्यान से पढ़ना था, क्वेश्चन नहीं किया गया पूछा गया था दोस्तों। तो देखिए कौन सा नहीं है दोस्तों, वो था दोस्तों आपका वैज्ञानिक स्वभाव मानवतावाद का विकास करना था, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, बिल्कुल सही है, उन उच्च आदर्शों का आदर व पालन करना जिन्होंने राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित किया, और डी ऑप्शन है अल्पसंख्यकों की रक्षा करना, ये संविधान में सम्मिलित नहीं है दोस्तों। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बाड़मेर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन। तो अपन बात कर लेते हैं, इसका सही आंसर होगा दोस्तों मात्रकुंडिया, और ये चित्तौड़गढ़ में है, रासमी तहसील के अंतर्गत आता है मात्रकुंडिया। वहाँ से मोतीलाल तेजावत ने एकी आंदोलन की शुरुआत की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की। और क्वेश्चन नंबर जो 8 है दोस्तों वो है,
भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में ये बात कही गई है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 9, निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम है। ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी जो दोस्तों है वो है आवश्यकता, चालक और प्रेरणा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, आवश्यकता, चालक और प्रेरणा। और क्वेश्चन नंबर 9 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, जगसीर सिंह, जो कि करंट का क्वेश्चन है। जगसीर सिंह राजस्थान के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिन्होंने अभी अर्जुन पुरस्कार जीता है। तो वो किस खेल से संबंधित है दोस्तों? वो थे दोस्तों एथलेटिक्स से। इसकी फुल डिटेल इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, फिर समय मिलेगा तो मैं इसकी फुल डिटेल भी आपको बताऊँगा। लेकिन अभी आपको एग्ज़ाम हुआ है जस्ट, तो इसके लिए मैं आपका ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है ये। मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं होती है? अब ये जिसका भी पेपर था उसने ये क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं था। यहाँ पे क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ था कि मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं होती है, ये पूछा गया था क्वेश्चन, और उसने गेहूं लगा के आया। गेहूं तो होता है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर सी, जो मक्का है उसके लिए मावट जो होती है वो लाभदायक नहीं होती है, क्योंकि बरसात की फसल है ये। मावट सर्दियों में होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, छगनबेन ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के कौन से क्षेत्र को चुना? तो इम्पोर्टेंट है, और इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है दोस्तों खीचन, जोधपुर के अंदर। तो याद रखना आपको दोस्तों, खीचन जोधपुर जो क्षेत्र है वो छगनबेन ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, 7 मार्च को राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहिक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये करंट का क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। तो याद रखना दोस्तों, आगे भी एग्जाम ये से इंपॉर्टेंट है, आगे भी आ सकता है, आपके किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राकृतिक बचाव केंद्र एवं पक्षी विहार जल्द कहाँ बनेगा? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर के अंदर प्राकृतिक बचाव केंद्र और पक्षी विहार जल्द बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का वो ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक परिषद अपने भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 था, निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो करता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, आरपीएससी का जो अध्यक्ष होता है उसको चुनता है या नियुक्त करता है वो राज्यपाल करता है, लेकिन बर्खास्त राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों याद रखना, इसको नियुक्त तो राज्यपाल करता है लेकिन बर्खास्त राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, चिंतन प्रक्रिया का निर्माण जिसमें स्मृति, समस्या समाधान, निर्णय क्षमता समाहित है किस प्रकार के विकास से संबंधित है? तो ये भी साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक का क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मानसिक विकास में जो स्मृति होती है, समस्या समाधान होता है, उसका संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों, आपको देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो भी करंट का क्वेश्चन था। फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक और चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार जीता, राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर था वो था सिरोही।
इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। सिरोही जिले के निवासी हैं जो अभी चाणक्य बने थे, चाणक्य में भूमिका निभाई थी, फिल्म निर्माता भी है, निर्देशक भी है, उनको पद्मश्री जीता था चंद्र प्रकाश द्विवेदी को, तो वो सिरोही जिले के निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि आपका समय भी खराब ना हो और आप जल्दी जल्दी से आपके आंसर की, आपने जो पेपर करके आए हैं वो जल्दी से मिला लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये तो दोस्तों सबको आता होगा। ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आयरलैंड से नीति निदेशक सिद्धांत लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? इसका करेक्ट आंसर था दोस्तों हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिले में सर्वाधिक चने का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये भी शायद सभी को आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी नसीराबाद हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, विकासशील देशों में मानव बसावट से जुड़ी क्या समस्या होती है? उसके शहरी झोपड़पट्टी, शुद्ध पेयजल की समस्या, निम्न स्वास्थ्य स्तर और ये सभी। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। अधिगम का अनुक्रमणिक वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो स्किनर के द्वारा दिया गया था। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये, स्किनर द्वारा अनुक्रमणिक वर्गीकरण दिया गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। 1948 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो उस समय मेवाड़ के जो 1948 में शासक थे वो थे महाराणा भूपाल सिंह। तो याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में और आज भी पूछा गया है PTI 2022 के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी करंट का क्वेश्चन है। 50 जो सीनियर राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता हुई थी उसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार सुखवीर सिंह को दिया गया था। वो कौन से खेल से संबंधित है? तो हैंडबॉल से वो संबंधित है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हैंडबॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, किस आधार पर बीने की मापनी में परीक्षण पदों को समूह में बांटा गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों उम्र के स्तर पर उन्होंने मापनी परीक्षण को बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों को विकास करती है? तो इसका भी शायद आपको दोस्तों आंसर आता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आना भी चाहिए आपको। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, रिको जिसको आप कहते हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो याद रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी है, पाँव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 और जो क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुख्य सचिव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही का चुनाव करें। आपको सही करेक्ट ऑप्शन जो है वो चुनना है दोस्तों मुख्य सचिव के बारे में। तो जो इसका पहला पढ़ लेते हैं दोस्तों, मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों ये। सेकंड देखिए दोस्तों, ये राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल ये भी करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। थर्ड है दोस्तों इसमें, थर्ड जो है ये राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है। नहीं दोस्तों, ये राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग नहीं लेता है। तो थर्ड इसका रॉन्ग हो जाएगा। इसमें दो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, तो ये करेक्ट है, ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अवस्था क्या है? तो ये भी साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चालक अवस्था में कमी तथा लक्ष्य प्राप्ति पर व्यक्तिनिष्ठ संतोष एवं राहत की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना है आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। अपने जो किशोरावस्था होती है उसमें व्यवहार में, उसकी मनोवृत्ति में सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो दोस्तों अपने दोस्तों का ही पड़ता है, सगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक खिलाड़ी खेल में भाग लेना पसंद करता है पर किसी भी प्रकार की चोट से बचना भी चाहता है। वह किस प्रकार की परिस्थिति में, किस प्रकार की संघर्ष परिस्थिति अनुभव कर रहा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका, व्यक्ति अस्वीकार्य संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, एकात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34, हमारे देश में जंगलों के विशाल क्षेत्र को नष्ट कर एक प्रकार की पादप की जो प्रजातियां होती हैं उनकी खेती की जाती है। ये किस प्रकार का क्रम को बढ़ावा देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा उस क्षेत्र में एक ही प्रकार की वृक्ष की खेती को, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान का प्रथम अस्थि बैंक कौन से शहर से शुरू हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान का प्रथम अस्थि बैंक उदयपुर से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा नियत है। इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य नीति के निर्देशक तत्व, तो याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, यूएनओ कौन से कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक प्रकाशित करता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 38, अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य ने ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिला निधि ऋण योजना शुरू की है। ये भी करंट का क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगस्त 2022 में अभी का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, महिला निधि ऋण योजना शुरू करी है राजस्थान स्टेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचय के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40, संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 में। तो 24 अक्टूबर 1945 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा शुष्क एवं उष्ण दशाएं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में अमेजन वन अवस्थित है। तो अमेजोन जो वन पाए जाते हैं दोस्तों वो पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में। तो याद रखना दोस्तों वो महाद्वीप कौन सा है जिसमें अमेजन वन पाए जाते हैं, तो वो है आपका दोस्तों दक्षिण अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं दोस्तों, किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहा कहा जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका दोस्तों है शिव मंदिर, भड़देवरा का जो मंदिर है उसको हाड़ौती का खजुराहा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। ये करंट का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उषा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45, शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल केंद्रित शिक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक कक्षा में पिकनिक में कुछ विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ बैठकर बातचीत कर रहे हैं, और बाकी जो बच्चे हैं विद्यार्थी हैं वो डांस कर रहे हैं। ये विद्यार्थी की कौन सी भिन्नता है। तो ये आंसर बिल्कुल हो जाएगा इसका रुचि। रुचि के अनुसार बच्चे अपना अपना काम कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस देश ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ा था? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है इंडोनेशिया। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48। 48 जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सम्मिलित करना था दोस्तों राज्य के सचिवालयों को और उनके कार्यों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ए में 4 यानी कि शासन सचिव जो कार्य करता है वो नीति का निर्माण करता है। उसके बाद में बी में 1 नंबर परियोजना अधिकारी कार्यक्रम क्रियान्वयन करता है। सी अनुभाग अधिकारी यहाँ पे संपूर्ण कार्यवेशक होता है। सहायक जो काम होता है वो नैतिक लिपिक कार्य होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 49, अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? क्वेश्चन नंबर 49 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना आप क्वेश्चन का। और ये आंसर हो जाएगा देवगढ़, और देवगढ़ उदयपुर के पास है। तो अजारा की ओवरी जो शैली का भित्ति चित्र है वो देवगढ़ में स्थित है, उदयपुर के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50, और क्वेश्चन नंबर जो 50 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में कितने विषयों को केंद्रीय सूची यानी कि संघ सूची में सम्मिलित किया गया है? इसका दोस्तों करेक्ट आंसर था 47। एक और क्वेश्चन बता देता हूँ दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो के लिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 है, नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है और किस कारण प्रसिद्ध है? उसका सही आंसर है दोस्तों पिछवाई के लिए। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों नाथ द्वारा चित्रकला शैली। तो दोस्तों ये थे आज के जो एग्ज़ाम हुआ था सुबह मॉर्निंग का जो शिफ्ट था, पीटीआई 2022 का जो पेपर हुआ था उसके 50 क्वेश्चन का एनालाइज सहित आपको करेक्ट आंसर मैंने बता दिए हैं। अगले जो 52 से लगा करके 100 क्वेश्चन है उनको भी मैं जल्दी से ही आप तो देखिए दोस्तों ये हो गए आपके कंप्लीट 51 क्वेश्चन। अब बचे हुए जो 49 क्वेश्चन है वो मैं जल्दी से ही उसका भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर एक ही वीडियो बनाता तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता दोस्तों। तो आपके लिए ये थोड़ी सी मेरी कोशिश है कि मैं आपको हर चीज़ के बारे में जल्दी से अपडेट दूँ। जो भी एग्ज़ाम हो उसकी जो आंसर की आए, उसके जो आंसर आए, सॉल्यूशन आए, मैं आप लोगों को पहुंचा पाऊं। इसके लिए आपको चैनल से हमेशा जुड़े रहना है। और अगर आपने अच्छा लगा हो, आपने सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक और कमेंट जो भी आपको लगे वो कर सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, आपने